सो आज हम बात करेंगे चैप्टर 7 पॉवर्टी की। व्हाट इज पॉवर्टी, व्हाट आर द पुअर, व्हाट इज पॉवर्टी लाइन, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। अब देखो पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या हो सकती है, इसमें दे रखी है। पॉवर्टी इज द इनएबिलिटी टू फुलफिल द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ। सो जो बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर सके, ऐसी सिचुएशन हो जाए अगर आपकी, या इनेबल हो जाए आप लोग उस सिचुएशन को, इस रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ को आप फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो उस चीज़ को हम लोग बोलेंगे पॉवर्टी। द मिनिमम रिक्वायरमेंट इंक्लूड फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज। तो ये इंपॉर्टेंट है कि भाई फूड, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज, हाउसिंग एंड क्लोथिंग। तो पहले रोटी कपड़ा मकान होता था, अब एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी भी जरूरी है, ठीक है। सो इफ दिस मिनिमम नीड्स आर नॉट फुलफिल्ड, मैन अंडरगोस पेन एंड सफरिंग्स। भाई पेन तो हो गई और सफरिंग होगी, भाई खाना नहीं मिला तो भूखा रहोगे आप, और हेल्थ फैसिलिटी, हेल्थ भी पूरी हो जाएगी अगर खाना नहीं मिलेगा, तो हेल्थ फैसिलिटी को ऑफकोर्स आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। देन क्लोथिंग, क्लोथिंग से भी आपको पेन एंड सफरिंग्स हो सकती है, क्लोथिंग ना मिले, हाउसिंग ना मिले, एजुकेशन ना मिले। तो ये सब की मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है हर आदमी को, हर इंसान को, जिससे वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। देयर इज लॉस ऑफ हेल्थ एंड एफिशिएंसी। ऑब्वियसली आप खाना प्रॉपर नहीं खाएंगे, आपके पास एजुकेशन नहीं होगी, तो आप समझ में नहीं आएगा कि क्या चीज़ खानी चाहिए, क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, या किस तरह से हम अच्छा ज़्यादा कमा सकते हैं। तो जब आप एजुकेशन ले लेंगे तो जनरली चांसेस रहते हैं कि आप ज़्यादा अच्छे से कमा पाएंगे और खा पाएंगे। सो अगर आप पढ़ ले रहे हैं, आप खा नहीं रहे ढंग से, तो आपकी फिजिक्स अच्छी नहीं होगी, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, आपके आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर काफ़ी हो जाएगा हेल्थ सेक्टर पे, हेल्थ इश्यूज़ पे, और इससे पेन और सफरिंग्स होती है और लॉस ऑफ हेल्थ होती है। और अगर आप बीमार जल्दी जल्दी पड़ेंगे तो आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी काम करने की, कमाने की, है ना। सिकनेस एंड डिसेबिलिटीज रेंडर हिम हेल्पलेस इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। सो कि अगर आप कोई डिसेबल है, कोई सिकनेस हो गई, कोई बीमारी हो गई, तो आपको हर जीवन के हर मौक़ों पे, हर पड़ाव में आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। जनरेशन आफ्टर जनरेशन ही लिव्स इन पॉवर्टी, ग्रोथ्स इन पॉवर्टी एंड डाइज इन पॉवर्टी। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की साइकिल बन जाएगी, आप भी पॉवर्टी में, आपकी आने वाली जनरेशन भी पॉवर्टी में हैं, तो आप रह भी पॉवर्टी में रहे, मर भी पॉवर्टी में रहे और ग्रो भी पॉवर्टी में हो रहे हैं। तो पॉवर्टी ब्रीड्स और मल्टीप्लाई इटसेल्फ। तो ये साइकिल चलती रहेगी, तो इसीलिए इसको तोड़ने के लिए सरकार कई स्कीम्स लेके आती है, जिससे गरीब परिवारों को हम जो है पॉवर्टी से बाहर निकाल सकें। तो स्पेशली आफ्टर एलपीजी रिफॉर्म्स जब आए, सरकार हालांकि 1947 से कोशिश करती रही है, लेकिन एलपीजी रिफॉर्म आने के बाद काफ़ी जनसंख्या जो है पॉवर्टी लाइन से, या पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ गई है, पॉवर्टी से बाहर आ गई है। पॉवर्टी लाइन की होती है, हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो इसलिए मैं यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट इंट्रोडक्शन है। अब देखिए रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी, हाउ आर द पुअर आइडेंटिफाइड। रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी, है ना, दो तरह की है। तो किस तरह से हम पुअर्स को आइडेंटिफाई करें कि ये पुअर है या नहीं। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट्स हैं, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। तो अब देखो रिलेटिव क्या होता है, इट रिफर्स टू द पॉवर्टी अक्रॉस डिफरेंट रीजन और कंट्रीज। द कंट्री और द क्लास ऑफ पीपल whose level of living is low is treated as poor or related to poor in comparison। तो इसमें रिलेटिव में कंपैरिजन होता है, अमेरिका इंडिया, अमेरिका पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश। तो आप कंपेयर कर सकते हो कि यहाँ के लोगों को कितनी सुख सुविधाएं हैं, वहाँ के लोगों को कितनी सुख सुविधाएं हैं। अमेरिका में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है, वेजेस हाई हैं, इसीलिए लोग वहाँ पर जाना पसंद करते हैं, क्योंकि ये उतनी ही मेहनत में वहाँ पर ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है, ज़्यादा लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन किया जा सकता है। इसलिए कई इंडियंस जो हैं वहाँ पर जाके रहना पसंद करते हैं, यूएस, कनाडा, जापान और यूरोपियन कंट्रीज, है ना, क्योंकि वहाँ सुख सुविधा ज़्यादा है, ऑटोमेशन है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ है। तो ये सब कारण है। अब देखो रिलेटिव का मतलब क्या होता है। रिलेटिव का मतलब होता है कि रिलेटिव से आप अपने पड़ोसी से कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को, जैसा उसके पास लैम्बोर्गिनी है, मेरे पास ऑडी है, या मेरे पास मारुति 800 है, तो रिलेटिवली वो ज़्यादा वेल ऑफ हो गया। अगर आपके मारुति 800 के पास लैम्बोर्गिनी है और प्रॉपर्टी उसके पास 100-200 करोड़ की है, आपके पास 2-4 प्लॉट हैं, सारी कीमत मिला के 5-7 करोड़ होगी, आप भी अच्छे हैं, लेकिन उसकी कंपैरिजन में आप रिलेटिवली पुअर है, ठीक है, आप मिडिल क्लास में आ गए, वो हाई रिच क्लास में आ गया, है ना।
So relative poverty is also interpreted in terms of inequality of income within the country. तो inequality of income जैसे भाई अंबानी जी एक दिन के कितने रुपए कमा रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं, जबकि मिडिल मैन या लोअर क्लास के जो लोग हैं वो पूरी साल में इतनी इनकम मिलती जितनी अंबानी की एक दिन में हो जाती है। तो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है, मतलब इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देश के अंदर। So for example, in India, share in the national income of 20% of people at the bottom is 8.1%. देखो क्या बोल रहा है कि share in the national income of 20% of people is 8.1%. तो जैसे देखो हम 100 आदमी माने, सपोज करो कि हमारे देश में 100 आदमी, 100 ज्यादा नहीं है, तो उसके अंदर अगर हम 100 मान रहे हैं और 100 आदमी मान रहे हैं और ना हम बात करते हैं कि